नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। ये मार्च की बुआई का रिंग पिट गन्ना है। 1 एकड़ खेत है जिसमें 1780 खड्डे तैयार हैं। किसान साथियों, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अच्छा रिजल्ट इस गन्ने का सामने आया है। गन्ने की मोटाई भी बहुत अच्छी है और गन्ने की लंबाई भी बहुत ही अच्छी निकल के आई है। जो बीच का गैप है 58 से 60 इंच जो दूरी है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। गन्ने ने पूरा खेत ढक लिया है। किसान साथियों, छोटे किसान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उन्नत विधि है। इस विधि में अगर थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो किसान साथियों आसानी से सह फसली भी ली जा सकती है और 4 साल तक, ज़्यादा ही कहते हैं किसान जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 4 साल तक लगातार आप इसमें पेडी गन्ना ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक छोटे किसान के लिए जिनके पास यंत्रों का अभाव है या जो सारे कृषि यंत्र नहीं बना सकते, मैं कहूँगा उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उन्नत विधि है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो पैदावार है वो बहुत अच्छी निकलेगी। चार साल तक पेडी गन्ना चलेगा क्योंकि जो गन्ना बुआई की कॉस्टिंग है वो बचेगी। ये देखिए किसान भाइयों, बीच में बहुत गैप है, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना भी है। ये देखिए, मैं आपको गन्ने की मोटाई दिखाता हूँ। हर एक गन्ने की मोटाई एक की नहीं, हर एक की किसान भाइयों यही निकल के आई है। ये देखिए, सारे गन्नों की मोटाई यही है किसान भाइयों। तो अगर इसका थोड़ा सा गैप बना ले और छोटे किसान बीच में सह फसली करना चाहें तो वो भी करी जा सकती है। और किसान साथियों, 100+ गन्ना इस विधि में बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। ना ही इसमें छोटे ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, ना ही इसमें किसी पावर टिलर का प्रयोग किया गया। किसान साथियों, केवल और केवल एक बार निराई करवाई गई है और आपके सामने रिजल्ट है। हर गड्ढे को अगर आप चाहें तो बुआई के समय से ही मैनेज कर सकते हैं। कितना आपको जमाव लेना है, कितना आपको ब्यांत लेना है, सब कुछ आपके हाथ में होगा। और किसान साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना आप इस विधि से तैयार कर सकते हैं। मैं कहूँगा छोटे किसान के लिए तो वरदान है। मैं ये भी बात मान लेता हूँ एक बार को कि कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा काम है, इसमें गड्ढे करवाने पड़ते हैं, उसमें बुआई करनी पड़ती है। ये छोटे किसान को अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े भी और उसका 3 या 4 साल तक लगातार 100+ गन्ना निकल जाए, उसकी बुआई भी बच जाए, उसकी बंधाई भी बच जाए किसान भाइयों, तो क्या बुराई है। आप देखिए, मैं खड़ा हूँ हाथ ऊपर करके भी, इसकी हाइट मुझसे भी हाथ ऊपर करने के बाद भी 2 फुट 3 फुट ऊपर है। 2 तो है ही है किसान भाइयों। और मार्च के पहले हफ्ते की बुआई है। इसकी सारी वीडियो मैं समय समय पे डालता रहता हूँ। अगर कोई किसान भाई बीच में बैंगन, मिर्च या कोई भी अन्य सह फसली लेना चाहता है तो इसमें समय समय पे, अब जैसे ही अगली बार फरवरी में कटेगा, 2-3 महीने 4 महीने तक आराम से इसमें फसल ली जा सकती है। जब इसकी बुआई करते हैं तब भी इसके बीच में फसल ली जा सकती है। और किसान भाइयों, अब इसकी पत्ती उतारी जाएगी, जब बीच में 58-60 इंच का गैप ये खाली आएगा तब भी इसमें कोई ना कोई फसल ज़रूर ली जा सकती है। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर कोई करना चाहे तो सारे काम हो सकते हैं, और नहीं भी करना चाहे किसान भाइयों, अगर छोटे किसान इसमें थोड़ी सी मेहनत करके शुरू में पहली साल में अपना खेत तैयार कर लेंगे तो 3-4 साल तक उन्हें बहुत सारी जो कॉस्टिंग है उससे बचाव मिलेगा। वो चाहे गन्ना बुआई की हो, वो चाहे लेबर की हो, वो चाहे गन्ना छिलाई भी क्यों ना हो। किसान साथियों, इसमें गन्ना छिलाई भी बहुत आसान है। मैं बीच में खड़ा हूँ, पत्ती इसकी उतर जाएगी किसान भाइयों। केवल और केवल इसको काटना और बीच में डालना और बांध करके पुलियाँ और जो है मिल पे पहुँचानी है। छिलाई भी बहुत आसान है इसकी किसान साथियों। तो एक उन्नत और अच्छी विधि है। मैं तो छोटे किसानों के लिए तो ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छी विधि है किसान भाइयों। जो किसान बड़े बड़े ट्रेंच विधि के यंत्र नहीं बना सकते, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। किसान साथियों, इस बार आप थोड़ा थोड़ा गन्ना लगाने की कोशिश करें।
ज़्यादा नहीं, 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। और इसका रिजल्ट देखें कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आता है। मैं जितने भी किसानों के पास गया हूँ आज तक, जिन्होंने इस गन्ने को लगाया वो छोड़ नहीं रहे, बहुत ज़बरदस्त सबके गन्ने का रिजल्ट निकल के आया। इस साल भी काफ़ी किसानों ने मेरे साथ भी लगाया था, उन सब के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं किसान भाइयों। तो थोड़ा थोड़ा गन्ना लगाने की शुरुआत करें किसान साथियों। विधि वो अच्छी है जिसमें गन्ना निकले, वो अच्छी नहीं है जिसमें आराम हो। आराम करने के लिए किसान कभी नहीं बैठ सकता, उसकी तो सारी आजीविका इस फसल से ही चलती है किसान भाइयों। अगर फरवरी मार्च में जब गन्ने की बुआई का समय होता है, किसान थोड़ी सी मेहनत कर ले और उनका 100+ उत्पादन निकलना शुरू हो जाए, तो किसान भाइयों इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें तो कम में भी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा गन्ना निकलेगा उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं मानता कि थोड़ी सी सजगता और थोड़े से अपना दिमाग लगा के अगर किसान अपना गन्ना थोड़ा सा ज़्यादा निकाल ले तो उससे अच्छा कुछ हो सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, किसान के पास और कोई इनकम नहीं है और कई किसानों ने इस बार कोशिश करी और सभी के अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं। और पेडी गन्ने में जब देखना किसान भाइयों, इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट इसका आता है, क्योंकि एक एक झुंड में 40-40, 50-50 गन्ने बन जाते हैं। इस बार जो एवरेज आया है वो 25 से 30 गन्नों का है। इससे ज़्यादा ही ज़्यादा गन्ने होते जाएंगे और 3-4 साल तक किसान इसमें बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। खासकर छोटे किसान मैं इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, मान लीजिए केवल 10 बीघे गन्ना बुआई करनी या 15 बीघे गन्ना बुआई करनी है और थोड़ी मेहनत कर ली और हमारे तीनों खेत 15 बीघे के जो है ऐसे ही निकल जाएं, तो बताइए क्या बुराई है उसमें। या 4 साल तक हम इसी तरह का गन्ना अगर थोड़ी मेहनत करके ले पाएँ तो क्या बुराई है उसमें। मेहनत करे बिना तो कुछ होता ही नहीं है किसान साथियों। और इस पर अब क्या हम थोड़ा सा शोध और करेंगे कि ताकि जो है ये जो गड्ढे से गड्ढे जब हम मिलाते हैं, लाइनों में मेहनत ना करनी पड़े। अपने 28 इंच 30 इंच या डबल लाइन ट्रेंच से खूड़ निकलवा के पहले उस पर गड्ढे बनवाएंगे फावड़ों की सहायता से, बहुत ही कम कॉस्टिंग में खड्डे तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। काम केवल खड्डे से खड्डा जोड़ना ही एक काम है इसमें शुरू में मेहनत का। अगर वो किसी तरह से हल हो जाए, पहले ही हम खूड़ निकाल दें और उस पर गड्ढे बनाएं, लाइनें खाड़ अपनी तैयार करके अपने सिंपल लेजर से, और उसके बाद अगर हम बुआई करें तो किसान भाइयों बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। 1-1.5 बीघे 2 बीघे का बीज निकालिए, ताज़ा बीज निकालिए, 2 आंख के टुकड़े से बुआई कर दीजिए किसान भाइयों, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। वही खाद, वही बीज, वही दवाई है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं मेहनत मानता हूँ खड्डे करवाने के बाद खड्डों को जोड़ना। नहीं तो पानी देना भी बहुत आसान है किसान भाइयों। 5 बीघे खेत 1 से 1.5 घंटे में भर जाता है, खड्डों में पानी भाग जाता है ऐसे ही जल्दी जल्दी। पानी की भी बचत है। और इस समय पे एक कॉस्टिंग ये मान लो कि खड्डे भरवाने में मेहनत लगती है भाई, खड्डों में मिट्टी पहुंचाई। नहीं तो बीच में कोई रोटावेटर नहीं, कोई पावर टिलर नहीं, कुछ नहीं किया गया अब तक। आपके सामने रिजल्ट है। धन्यवाद।